एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज का नंबर जल्दी आने वाला है, शेड्यूल भी आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टेस्ट सीरीज करें या ना करें, करें तो क्यों करें, कैसे करें, इन सवालों के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल कि टेस्ट सीरीज का फायदा कैसे उठाएं। तो सबसे पहले तो आपको क्यों करना है, कितने नंबर आपको उसमें लेने कर आने हैं, एनालाइज कैसे करना है, ये सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो बारीकियाँ जो तैयारी के समय छूट जाती है उन पर ध्यान जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ लिया, आप उसको 10 बार रिवीजन भी कर लेंगे, बट अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं की, आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चंस की, एमसीक्यू की, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं और ये तो इसमें था ही नहीं। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी को इनरिच करने के लिए जो गलतियाँ आपने करी है टॉपिक को तैयार करते टाइम, उन सभी पर आपका ध्यान जाता है। तथ्यात्मक समझने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो भी इम्प्रूव होती है, सवालों का लेवल पता चलता है। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊँ, जो विजन आईएएस की या दृष्टि की या किसी की भी टेस्ट सीरीज होती है वो एक हाई लेवल की होती है, और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आता है वो उसके मुकाबले में थोड़ा ईजी होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी यहाँ पर उल्टा बोल रही है, यूपीएससी का एग्ज़ाम हार्ड आता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आप लोगों ने जो तैयारी की होती है वो अलग लेवल की होती है, और एग्ज़ाम हमारा एकदम बिल्कुल जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। क्योंकि आप देखिए कि नाम ही है जनरल साइंस, जीएस के पेपर होते हैं। तो देखो ये फालतू का मन का बवंडर होता है कि हार्ड आता है। टेस्ट सीरीज में थोड़ा अलग क्वेश्चन होते हैं, और आज तक मैंने देखा है कि टॉपिक ही मिलते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलता है। ये जो बाद में सब चिपकाते हैं ना हमारे यहाँ से, तो वो टॉपिक तो भाई साहब पॉलिटी की बुक में भी है। फिर तो एम लक्ष्मीकांत को सबसे पहले दावा करना चाहिए कि सारा पेपर मेरे यहाँ से ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। आप सवालों के साथ अभ्यासरत हो जाते हैं, यानी आपको सवाल करने की एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि टेस्ट सीरीज को केवल अपने मूल्यांकन का आधार आप बिल्कुल भी ना बनाए, बल्कि अपनी अक्षमता का आधार बनाए। बच्चे क्या करते हैं, अभी टेस्ट सीरीज करेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका पहली टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गई, तो तुरंत डिमोटिवेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि हमारे जो ग्रुप के बच्चे होंगे, आई थिंक कि अब की बार हम ट्राई करें कि लाइव ही टेस्ट सीरीज की जाए, जिससे और ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि सामने दीदी होगी तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि मैं भी अपनी टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने बैठकर करूँगी। तो अब बात यहाँ पर आती है कि आप लोगों को आपके नंबर भले ही टेस्ट सीरीज में 10 आए 15 आए, उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इनफैक्ट जो टॉपिक होंगे उनको एनालाइज करना है। सेकेंड चीज़, टेस्ट सीरीज में हर टॉपिक पर एक की पॉइंट दिए जाते हैं, यानी कुछ भी इंपॉर्टेंट, यानी सपोज कीजिए उसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कितना होता है, तो आपने वो रॉन्ग किया या आपने वो राइट किया, उस चीज़ पर ध्यान देते हुए आपको जो पीछे एनालाइज होता है उसमें उसको जितने भी ईयर होता है उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। मान लो आपने 10 टेस्ट किए हैं तो 1000 टॉपिक आपके अलग से तैयार हो जाते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और करंट से ही उठाकर टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। तो केवल मूल्यांकन के ऊपर आप अपना लो कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, जैसे डिमोटिवेशन होता है ऐसे ही ओवर मोटिवेशन में भी चले जाते हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक हो जाता है। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ, सोल्व करने के तरीके। यानी अब आप लोगों को मैंने फ़ायदा बता दिया कैसे आप लोगों को उठाना है। अब सोल्व करने के तरीके जो होते हैं, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, ओनली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न की आकृति प्रकृति समझनी है, उसको सोल्व करना है, समय पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। पहले 3 टेस्ट में आपको टाइमिंग नहीं चेक करनी है, भले ही आपने अपने पेपर को 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में आपने टेस्ट सीरीज को किया है, डज नॉट मैटर। बस आपको अच्छे से पढ़ के समझ के करना है। सेकेंड जो स्टेट आप लोगों की होगी, तो आपको उसमें वो करना है जो सही है, आप उनको देखिए। यानी आपने टेस्ट सीरीज कर दी, सपोज करो आपने 3 टेस्ट सीरीज लगा ली, अब उसके बाद आपको देखना है उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आपको उनको भी देखना है जिसमें आप लोगों ने तुक्का लगाया है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, जो आपने सही किया है उसको नहीं देखते, केवल जो रॉन्ग होता है
उसी का आप लोग एनालाइज करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जिसमें आपने तुक्का लगाया है उसको भी करना है, जिसमें आपने सही किया है उसको भी करना है और रॉन्ग को भी करना है। तीनों का एनालाइज आपको अच्छे से करना है। थर्ड स्टेज, अब आप एग्जाम हॉल मानकर टेस्ट सीरीज देंगे, यानी 3 टेस्ट सीरीज आपने बिल्कुल फ्रैंक होकर दे ली। अब आप आ जाइए अगले लेवल पर, और यहाँ पर आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी आपको अपने पास एक अलार्म क्लॉक या कोई वॉच रख लेनी है और उसके ही अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज करनी है। और एक चीज़ और बताऊं जो आपको प्लस पॉइंट में लेकर आती है, ये मैं अपने साथ करती हूँ, ये होता है आप उसी टाइम पे टेस्ट सीरीज देना। यानी जिस टाइम पे आपको पता है कि आपका एग्जाम हॉल में पेपर होगा, अगर आप सेम टाइम पर 1 महीना पहले से अपनी टेस्ट सीरीज देंगे तो उसका भी एक अलग इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे एक तो आपको एटलीस्ट नींद नहीं आती। जैसे एग्जाम हॉल में कुछ बच्चे मतलब अलग लो फील करते हैं, मैंने देखा है आसपास, तो वो आपको नहीं होता। फिर आपको एक हैबिट बन जाती है, हर चीज़ की जैसे हैबिट होती है। हम लोग हमेशा 3 से 4 बजे 5 बजे के करीब चाय पीते हैं, लंच या डिनर नहीं करते हैं, ऐसे ही हर चीज़ की हैबिट होती है। तो ये एक लास्ट में एक पॉइंट है, इस अवस्था में भी आपको 100 के 100 एनालाइज को एक नोट्स की तरह तैयार करना है और टाइम उतना ही कर लेना है जितना एग्जाम में होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी गलती, आप नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना टेस्ट सीरीज के। एवरी टेस्ट सीरीज के पीछे एनालाइज दिया हुआ होता है, उसको ही आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है नोट्स बनाने का, तो आप यहाँ पर नोट्स नहीं बनाएंगे। और लास्ट में एक चीज़ आप नोट कर लीजिए फिर से, टेस्ट सीरीज की गिनती पर ध्यान आपको नहीं देना है, आपने उनसे कितना सीखा उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, अरे तूने कितनी लगाई, भाई मैंने 35 लगाई, तूने कितनी लगाई, मैंने 40 लगाई। तो अब 35 वाले का माइंड घूम जाएगा, यार मैंने तो 35 ही लगाई, 5 और लगानी है। वो उन 35 का रिवीजन ना करके 5 और लगाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको टेस्ट सीरीज भले ही आप 10 लगाए, भले ही आप 15 लगाए, अरे रिपीटेड होते हैं उनमें क्वेश्चन, और रिपीटेड होने के बाद सेम टू सेम टॉपिक आ जाते हैं। जैसे मान लो आपने प्रधानमंत्री पिछली 5 टेस्ट सीरीज में पढ़ लिया, अब आप पॉलिटी के अगर कोई न्यू लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रधानमंत्री पे मिल जाएगा, तो टॉपिक तो सेम ही रहेगा। ना तो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल बदलेगा, ना ही उनका पद छोड़ने की व्यवस्था, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देखा देखी दूसरों की भेड़चाल नहीं चलना है, टेस्ट सीरीज की गिनती पर नहीं, आपने उनसे कितना सीखा है इस पर ध्यान देना है। और ऐसी ही वीडियो प्रीलिम्स तक आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।